कोरोना ने आपको एकदम बिल्कुल अब रोक ऐसा दिया। हो गया कि जितनी चीजें मैंने लिखी थी अभी तक वो सब किताबी शक्ल में शाये हो गई हैं। शायद हो चुकी। पिछले 2 साल में जो मेरा कलम तो मैंने रख दिया, 2 साल से मैं कुछ लिख जी जी, कोरोना के बाद से आपने गुलबन भी बंद कर दिया, गुलबन भी बंद हो गया। और आप ही के साथ साथ मैंने भी जो है सफीर अदब को बंद कर रखा है। हाँ। तो वो बंद हुआ तो फिर बंद हुआ, फिर हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कि बड़ी लंबी बैटिंग मैंने कर ली थी। अच्छा, गुलबन के बारे में अब आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप ये बताइए कि गुलबन को तो आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं वो सादगी में पुरकारी और मेयार का वो आला मेयार दिया आपने उर्दू रिसाले की बुनियाद पर कि आपके गुलबन में छपने के लिए लोग फ़ख्र की बात समझते थे। और मुझे तो बेइंतहा फ़ख्र उस वक्त हुआ जब आपने मुझे पहली बार मांग कर जो है मेरे अफसाने को जाले में फंसी मकड़ी पर लंबी गुफ्तगू हुई। आपने कहा कि मैं इस अफसाने को छापना चाहता हूँ, तो मैंने कहा इसकी अशात हो चुकी है, तो आपने उसके बावजूद छापा। तो मुझे ये फ़ख्र है, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मेरे छपे हुए अफसाने से आपने मेरी शुरुआत की और मेरे कई अफसाने आपने शाये किए और सब शाये शुदा। कई लोगों को इस बात का एतराज़ था कि भाई आपका, हमने कहा कि भाई जो मुदीर है, नहीं मैं इसको मानता ही नहीं, अब भी नहीं मानता मैं जी। मतबूआ और गैर मतबूआ को वो जो तमाशा कर रखा है लोगों ने, उसका मैं कायल नहीं हूँ। बहुत से ज़्यादातर रिसाले जो है जी वो गैर मतबूआ ही मांगते हैं, वही शाये भी करते हैं और वो नीचे लिखते भी हैं कि गैर मतबूआ। ये सब का मैं कायल हूँ। मैं इसका कायल हूँ कोई अच्छा अदब जो भी चीज़ हो वो उसको फैलाओ और महदूद मत रखो कि एक जगह वो छप गया तो वो जाहिर है कि चंद ही लोगों ने उसको पढ़ा होगा। आप ही की तरह वशी शहीद साहब हैं श्रीनगर, हाँ। वो इंटरनेशनल लगीना निकालते हैं। हाँ। तो वो भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि रिसाले में अच्छी चीज़ें शामिल हो, गैर मदबुआ के नाम पर कूड़ा करकट ना हो। हाँ। उन्होंने भी मेरी कई कहानियों को, उन्होंने मदबुआ कहानियों को छापा। एक बार मैंने कहा था उनसे कि शहीद भाई ये तो मेरा मदबुआ है, तो कहा कि शाहिद साहब हमें मेयारी चीज़ चाहिए, मदबुआ गैर मदबुआ का मैं कोई इसमें हदबंदी नहीं लगाता। मेरा भी हमेशा शुरू ही से ये और आपका भी वही है कि आप अपनी मन मर्जी से जो आपको चीज़ें पसंद आई आपने गुलबन में जगह दिया, और जो नापसंद आई चाहे वो कितनी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो आपने उसे रद्द किया। और आप बिल्कुल इस मामले में कहीं कोई रियायत नहीं बरता। ये आपके गुलबन की एक शान रही है। नहीं, अब तख्लीक को देखते हैं, तख्लीकार को नहीं देखते जी। वो कौन है, कौन लिख रहा है जी, किसने लिखा है, ये हमारे जहन में कभी वो बात थी ही नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है गुलबन का, जो मैं गुलबन के कारी की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि आपका अदारिया मैं तो क्या मेरे ख्याल से पढ़ने वाले आपके अदारिया से आगे का सफ़र करते होंगे। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा या कारी नहीं होगा जो आपके अदारिया को नज़रअंदाज कर सके। आपके अदारिया के लिए मैं ये जहन में रखता था कि अब अगला अदारिया किसके ऊपर गाज गिरने वाली है। तो आपका अदारिया बहुत मुख्तसर, जामे और गालिब का वो शेर कि गोया ये भी मेरे दिल में था वाली बात की कारी को लगता था कि हाँ ये गिरफ्त हुई, मतलब शायरों की तो किसकी, तो वो शायर अदीबों की जो अजीब अजीब फितरतें हैं उन पर को निशाना बनाना। तो आपका अदारिया का तो कोई जवाब नहीं। उसके अलावा आपका जो गुलबन है वो सादगी के एतबार से तो बिल्कुल सादा, उसको देख ले तो आदमी लगे कि भाई ये क्या हुआ भाई, अखबारी कागज़ है और कोई कलरफुल उसका कवर है, लेकिन वो जो है गेटअप शेटअप कुछ नहीं है। तो ये आपने मनवाया है लोगों को कि आदमी को अखबार के टुकड़े पर भी अगर बर्फ़ी परोस लपेट के दे दिया जाए तो बर्फ़ी की कीमत होती है, अखबार की कीमत नहीं होती है जिसमें लपेट के दिया। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि वही अच्छी चीज़ शाये करें जी। वो उसकी जो ज़ाहिरी हुस्न जो रिसाले का होता है, तड़क धड़क,
और वो बड़ा खुशनुमा दीदा ज़ेब और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो बना करके, वो मेरा मकसद ही नहीं था। और आपका मजमुआ भी जो है बहुत सादा है, टाइटल से कोई मुझे लेना देना। आपका मजमुआ जो है वो भी बिल्कुल सादगी का ये अलामत है, बिल्कुल मैंने वो फन के एतबार से उसकी कदर कीमत। टाइटल से कोई मतलब ही नहीं होता, जो चीज़ अंदर शाये की गई है वो कैसा है, उसका मेयार क्या है, वो ऐसी चीज़ जो पढ़ने वाले हैं बाज़ौक़ लोग वही देखते हैं। पता नहीं कि वो हम भी आपके छोटे भाई हैं, आप ही के रास्ते पे चलने वाले हैं। मेरे कंप्यूटर में अभी भी 2500 अफसाने पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने जब अबाबिल की हिजरत का एडिट किया तो मैंने उन्हीं 15 अफसानों को शामिल किया, जिससे लगा कि मुझे इसे मजमुआ में आना चाहिए। अब बकिया को मैंने छोड़ दिया, कोई इसकी तकलीफ नहीं हुई कि भाई अगर भर्ती के कुछ अशार भर दिया जाए। एक साहब मरहूम हो गए, उन्होंने कहा था कि मैं आपको पहले बताते तो मैं ट्रिक बताता कि कैसे वो एडिट किया जाता है, दो पहले अच्छा रखिए, उसके बाद एक जो है भर्ती का डालिए। हम बोला ये शायर जो है वो करते हैं भर्ती का अशार से वो गज़लें पूरी करते हैं। मेरा अपना मानना है कि मैं गालिब का पैरोकार हूँ। गालिब ने जिस तरह एडिट किया अपने दीवान को, मैं भी उसी के नक्शे कदम पर चला और 15 अफसानों को ही इस लायक समझा। तो आपके यहाँ भी यही बात है। तो चूँकि आपसे मेरी कुर्बत या आप के जो शफकत है उसमें यही रोल रहा है कि हमारा मिजाज जो है आपसे और आपका मिजाज मुझसे मिला। और एडिटर की हैसियत से जब मैं सरकारी रिसाले में भी था, राजभाषा महकमा से उर्दू डायरेक्टरेट से रिसाला निकलता था भाषा संगम, भाषा, तो उसमें जब मुझे एडिटर बनाया गया तो हमने कहा कि देखिए आप मुझे एडिटर बनाकर बड़ा सरासर नुकसान कर रहे हैं, इसलिए कि ये सरकारी रिसाला है। कोई आईएएस अगर कह देगा मेरी गज़ल छाप दो तो आप ना नहीं कह पाएंगे, मैं ना कह दूंगा। इसलिए आप जब मुझे जिम्मेदारी देंगे तो फिर हम आपको पहचानेंगे नहीं कि आप हमारे बॉस हैं। तो देने वाले सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने मेरी जिम्मेदारी दी और वो गैर मुस्लिम थे, अजय कुमार द्विवेदी जी। निकल रहा है अभी? निकल तो रहा है लेकिन वो बात नहीं है। पहले मैं निकालता था तो उसका तो नंबर भी मैंने निकाला, परवेज शाहिदी नंबर, वो फिराक गोरखपुरी गोशा, तो इस तरह निकाला मैंने। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत प्रेशर झेलना पड़ा कि शाहिद साहब ये देखिए ये फलाना जो है वो भेजे, इसको शामिल कर लीजिए। मैं ले लेता था और शाये नहीं करता था। मेरे खिलाफ लोग जाते थे, कहते थे कि ये तो डिक्टेटर है, ये तो छापता नहीं है, यह हुआ। लेकिन जब उसकी तारीफ आती थी तब मैं अपने अफसर से कहता था कि देखिए ये जो तारीफ आई है कि भाषा संगम लगता नहीं है कि सरकारी रिसाला है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी रिसाले में भर्ती का अशार होते हैं। तो मेरी नज़र में आजकल था कि आजकल भी रिसाला सरकारी रिसाला है, तो उसका भी एक म्यार है, उसमें भी लोग छपना चाहते हैं। तो मेरी नज़र में आजकल का म्यार था। तो पूरी कोशिश मेरी भी हुई कि अपने वक्फ़े कार में जो भी मैं निकालूं तो उस पर उंगली ना रखा जाए। एक वक्त ऐसा आया जब उस रिसाले के चाहने वाले बहुत हो गए तो हमने इदारत से अपने आप को हटा लिया। और फिर रज़ा नक़वी के साहबजादे आबिद नक़वी, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि शाहिद साहब एक निकालिए, तो सफ़ीर अदब मेरा ही नाम दिया हुआ है और बैठ के एक ही नशिस्त में बात तय हुई और मैं लग गया। और उसके 5 शुमारे तो मैंने तवातुर से माहाना में निकाले और पहले शुमारे से उसको इंटरनेशनल रखा। तो ये रिसाला निकालना आसान काम नहीं है। और आपका रिसाला तो 50 छूते छूते रह गया, इसका मुझे मलाल है। हाँ, अब रिसाला हमने अब 77 में निकाला और अभी 2 साल पहले, ये 2022 चल रहा है जी, 19 तक चला जी। तो आपका जो है 50 से कितना पीछे रह गया? बताइए। वो 50 साल से कुछ ही पीछे रह गया ना, तकरीबन हो गया। अब 50 पूर्ण जाना चाहिए था। 77 23 साल तो उस तरफ जोड़ लीजिए जी, और ये 20 साल 43 साल 42 साल तक रिसाला जी, 42 साल तक मुस्तकिल रिसाला निकालना तो कोई मजाक बिल्कुल मजाक नहीं। वो भी अदबी रिसाला, और वो भी, और ये कि उसके खरीदार नहीं, वो पैसा आप किसी से लेते नहीं थे कि भाई 2 महीना से 2 साल से ज्यादा न दीजिए। अपने म्यार के साथ निकालना
कोई किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ न करना, और ये सब पर पाबंदी के साथ निकालना, इस पर चलना बहुत मुश्किल काम है। तो वो हमने तो वो उसको ज़ाहिरा उसके तड़क भड़क या उसमें जो कशिश होती है वो तो उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंदर के जो नहीं, गुलबन के चाहने वालों की तो बड़ी बड़ी तादाद है वो। बल्कि कभी कभी कोई गुलबन कहते थे तो इसे नहीं, देखिए ये है कि वो बहुत ज़्यादा शुरू में इस पर बहस हुई। मैंने कहा कि देखिए नाम तो आप जो कह रहे हैं कि गुलबन सही लफ्ज़ है, मैं मानता हूँ उसमें गुलबन सही लफ्ज़ है, लेकिन मैंने इसको गुलबन के तौर पर रखा है। अब उसकी कोई भी माने आप निकाल लें, यानी आप ये कहें कि फारसी और हिंदी की तरकीब से कोई नाम नहीं रखा जा सकता, तो हम रखते हैं, उसमें आपको क्या इतराज़ है। एक नया नाम हमने दिया है जी। गुल भी नहीं सही है, बन भी सही जी। गुल फारसी है, बन हिंदी है, दोनों को मिला करके हमने एक लफ्ज़ बनाया है, गुलबन। तो किसी को क्या इतराज़ है जी। फूलों का बन कह लीजिए, तो वो उसमें बहुत शुरू में तो काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया था। हमने कहा कि देखिए कि अगर वो गलत है ग्रामेटिकल तो होने दीजिए, ये है नाम आप। अच्छा ये बताइए कि आप जो निकालते थे तो इतना वक्त कैसे निकाल लेते थे? कि मेरे ख्याल से तो वन मैन आर्मी वाला मामला इसमें भी था, तो अपने प्रूफ देखना, कलेक्ट करना, और हम तो कई बार आप पूछते भी हैं कि आपको मिला कि नहीं मिला। हमने कहा कि भाई मुझे नहीं मिला, तो आप दोबारा पोस्ट मुझे किया। असल में चीज़ होती है ना, इंसान के सबसे बड़ा शौक। जी। जब इंसान में एक बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ का शौक पैदा हो जाता है तो वो काम वो कर लेता है। एक कमिटमेंट होता है, स्ट्रांग कमिटमेंट, ये हमें ये करना है, तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। अब जैसे देखिए सफ़ेद अदब में मैं उसकी टाइपिंग भी करता था अपने से, उसको एडिट भी करता था, और लोगों से करस्पॉन्डेंस भी करते थे, फ़ोन करते थे, उनसे मैटर लेते थे। कोई ऐसा आदमी न कहे कि भाई एडिटर को फ़ोन करते हैं तो जवाब ही नहीं देते हैं, जवाब भी देते थे। नए लोगों से भी राब्ता बनाते थे, नए लोगों को भी मौका देते थे, और जो अहम लोग होते थे उनसे भी है कुछ चीज़ें फरमाइशी लिखवाते थे। तो वन मैन आर्मी ही से कामयाबी भी मिलती है, कमिटमेंट होता है। अब देखिए कुछ ऐसा है कि भाई एक सिलसिला चला आ रहा है, एक गए साहब, दूसरे आए, तीसरे आए, वो एक चीज़ स्टैब्लिश रहती है, उसी को पकड़ करके डोर को लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन किसी एक चीज़ को शुरू करना वो बड़े बड़ा काम वो है, और उसको बाद उसको कामयाबी के साथ इतने सालों तक चलाना, वो एक बहुत बड़ा काम है, वो एक किस्म से चैलेंज है। समझने की ज़रूरत इस बात की है कि 77 में ये रिसाला शुरू किया और इतने सालों तक बगैर किसी ब्रेक की, जी, पाबंदी के साथ और मेयार के साथ निकालना, और उसके बाद भेजना, तमाम लोगों तक पहुंचाना। वो सारे जो उससे चीज़ें हैं कि कंपोजिंग कराना, किताबत कराना, अब और उसके बाद प्रिंटिंग करवाना, पैकिंग करवाना, पोस्टिंग करवाना, और दुनिया भर के जो सारे काम है वो तो है अलग चीज़। लेकिन रिसाले का बेसिक चीज़ें है, मटेरियल को इकट्ठा करना, उसको सेलेक्ट करना, उसको तरतीब देना, वो भी बहुत बड़ा काम है। मेन चीज़ तो फनकारी है वो, असल फन तो हाँ, मेन चीज़ जो मेयार तयन करती है किसी रिसाले का, वो वही चीज़ होती है, उसके अंदर मवाद आप जी किसका ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं और किस तरह से ले रहे हैं। बाकी चीज़ें आप कह दीजिए कि कागज़ फुसफुसा है, ख़राब है, टाइटल बिल्कुल बेतुका है, वो सारी चीज़ें हम कबूल करते हैं कि हमारे रिसाले में कभी तक कोई अच्छा कागज़ नहीं लगा और कभी कोई अच्छा टाइटल हमने नहीं बनाया।
हम सिर्फ इस पर ध्यान देते थे कि हम उसके अंदर जो चीज़ दे रहे हैं वो यादगार चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है, और उस पर हमेशा कायम रहे। तो मेरा तो आदमी वही देखता है ना कि उसके अंदर छपा क्या, किस तरह से छपा। सही है, सही है। उसके चाहने वालों की तादाद इसी बुनियाद पर है, इसीलिए हुई है। लोगों ने काफ़ी सराहा, अल्लाह का शुक्र है। चलिए, आपसे तो हम सोचा था कि 5 मिनट की गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये 35 मिनट होने जा रहा है। हम समाप्त करते हैं, इसलिए कि इसको अपलोड करना भी आसान नहीं है, इतना लंबा इंटरव्यू को। और ये लखनऊ आने का यही समरा है मेरे लिए कि आपसे मुलाकात हुई और आपने एक लंबा इंटरव्यू दिया, और हम जानना भी चाहते थे, आपको एक नज़र देखना भी चाहते थे। इसलिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपसे इतना लंबा इंटरव्यू लिया, और मैं कोशिश करूंगा कि इसे YouTube वगैरह पर डालूं ताकि लोग जानें कि आप किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से मेहनत करते हैं, क्या सोचते हैं, ये सारी बातें। ज़रा नवाज़ी आपकी, आपने इस तरह से मोहब्बत के साथ सारी बातें पूछी, समझी। गो कि मेरा वो वक्त नहीं रहा है अदब का जिसको बहारिया कहते हैं, वो अब नहीं है, खामोशी है मुकम्मल तौर पर, और मैं अब कुछ लिख नहीं रहा हूँ। 2 साल से मैंने एक भी अफसाना नहीं लिखा। मैंने भी नहीं लिखा। वो कलम मैंने रख दिया है तकरीबन, लेकिन अब थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, कुछ देख लेता हूँ।